गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और हर किसी के माइंड में आज एक ही सवाल चल रहा है, दैट इज़ द कि ईएसआईसी के पेपर में कौन सी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है पढ़ने के मामले में और कौन सी सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देनी है। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इसी वीडियो के अंदर। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितनी सब्जेक्ट हैं जो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईएसआईसी 2023 का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है 7 सब्जेक्ट। और 7 सब्जेक्ट कौन कौन सी होने वाली हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है अपनी एनाटॉमी, सेकंड है फंडामेंटल, थर्ड है साइकोलॉजी एंड फोर्थ है जो सीएचएन और एमएसएन, उसके बाद पीडिया और ओबीजी। तो ये सारी सब्जेक्ट हैं। साइकेट्रिक भी है। तो 7 सब्जेक्ट आपको इंक्लूड करनी है जो कि आती हैं अपनी ईएसआईसी के अंदर। 95% अगर मैं बोलूँ 95% जो नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं वो ये 7 सब्जेक्ट वो करते हैं कवर। और बाकी दो सब्जेक्ट हैं उनसे भी थोड़े क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी एंड सेकंड इज फार्मा। तो फार्मा से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और माइक्रोबायोलॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर सब्जेक्ट की। जो इंपॉर्टेंट 7 सब्जेक्ट हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी के अंदर लगभग 13 से 15 क्वेश्चन कवर करती है। जो साइकोलॉजी होती है वो 2 से 3 क्वेश्चन कवर करती है। माइक्रोबायोलॉजी होती है वो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन कवर करती है। और जो अपनी सीएचएन होती है वो भी 8 से 10 क्वेश्चन कवर करती है। और नेक्स्ट बात आती है अपनी एमएसएन की। तो एमएसएन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करती है, लगभग 13 से 15 या 15 से अबव भी हो जाते हैं। फंडामेंटल में भी 15 क्वेश्चन या 15 से अबव जाते हैं। और जो पीडिया होती है उसके अंदर भी 10 से और 13 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ओबीजी में भी सेम पैटर्न है, 10 से 13 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सारा कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ। जो ईएसआईसी का 2019 का पेपर हुआ था उन दोनों शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकेंड शिफ्ट थी, उन सब का इवाल्युएशन करके तब जाके मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि कौन सी सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती है ईएसआईसी के पेपर में। तो ये 7 सब्जेक्ट की कितने क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। जो 2 लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल आता है कि और बाकी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। नहीं, तो 2019 के पेपर में ना तो फर्स्ट शिफ्ट में ना सेकंड शिफ्ट में इन सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। और अगर आता भी है तो इक्का दुक्का आता है। तो उन पे ज़्यादा ध्यान देने से बेटर है अपन इन जो 7 सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के साथ में, तो आराम से अपना सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको इन 7 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, अच्छे से इनकी थ्योरी क्लियर करनी है। और जो बाकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं जो आपके प्रेफरेंस है। बाकी मैं देख के इवैल्यूएट करके बता दूंगा कि कौन सी बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ईएसआईसी में, तो उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो है यहाँ से ये भी सवाल आता है कि कौन सी सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है और कौन से एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है सबके माइंड में कि जो ईएसआईसी का पेपर होता है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 125 यानी कि 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 तो अपने नर्सिंग के होते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन होते हैं जीके, रीजनिंग और मैथ के होते हैं। तो वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बाद में अगर चाहो तो जीके, मैथ, रीजनिंग के देख सकते हो, पुराने सोल्ड पेपर होते हैं उनके अंदर। और एक पेपर मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, हम एक जो ईएसआईसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में अपलोड करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।